आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। वशीकरण एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही मन में उन लोगों की गुदगुदी होती है जो करना चाहते हैं, और जो नहीं करना चाहते उनके मन में बहुत आश्चर्यजनक प्रश्न उठते हैं। वशीकरण सकारात्मक होता है या नकारात्मक, ऐसी कितनी सारी बातों पे बड़ी कवायदें हैं। इन सब चीजों का सीना चीरते हुए आज आपको स्पष्टता से बता रहा हूं। एक अद्भुत वशीकरण लेकर के आया हूं जिसमें तुम अपने प्यार को, अपने पार्टनर को, अपने रिश्ते को, अपने संबंध को, अपने विवाह को, अपनी शादी को बचाने के लिए, सकारात्मक चीजों के लिए किसी का भी वशीकरण कर सकते हो। इसमें चाहिए क्या? इसमें आपको आपके ही पसीने से इस्तेमाल करना है अपनी लौंग को, यानी आपका पसीना और आपकी लौंग के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं चाहिए। पसीने और लौंग का ये अद्भुत वशीकरण आज आपके सामने रख रहा हूं। इसलिए रख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा है, इस पर बहुत सारे अपवाद हैं, इसको बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से बताया है, आप करके चीजों को खराब कर बैठे हैं। इसलिए आपको साइड इफेक्ट से बचाने के लिए इसका पूरा का पूरा रिसर्च आपके सामने रख रहा हूं। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है, आपके रिश्तों को मजबूत किया जाता है, शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। किसी भी रिश्ते में, दाम्पत्य लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, शादीशुदा जीवन में, आपकी निजी लाइफ में, लव लाइफ में समस्या है तो समाधान लव विद एस्ट्रोलॉजी के पास है। तो जोड़ियां आसमान में बनती है, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां अभी तक क्लोज टू 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं। कभी 21 पूरे हो जाएंगे मैं वो भी बताऊंगा, अभी पूरे नहीं हुए हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। रोज हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ये संख्या, ये व्यवस्था बहुत सारी जगहों पे चलती रही। यूट्यूब पे भी कुछ दिनों से चलाई गई है। यूट्यूब पे भी हम 8 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं। सब्सक्राइबर हमारे 8 लाख के आसपास, हम 8 लाख की दिशा में आगे चल पड़े हैं। 7 के ऊपर है, 8 से कम है। तो ये व्यवस्था, ये संसाधन निरंतर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा यकीन है, तुम्हारा प्यार है, साथ में हमारे 4000 लोगों की टीम का रिसर्च है। हमारी अनावरत तपस्या और साधना का बल है। मैं 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे सो करके आपका ही तो काम कर रहा हूं, ये सब कुछ कंटिन्यू कर रहा हूं। अब आज आपके सामने एक अद्भुत तथ्य उजागर कर रहा हूं। वशीकरण। वशीकरण अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। ऐसा शब्द है जिससे डरना भी चाहिए, भयभीत भी होना चाहिए, खुश भी होना चाहिए, प्रसन्न भी होना चाहिए और उसका यूज सदुपयोग भी करना चाहिए। पहले वशीकरण जानवरों के लिए किया जाया करता था, पशुओं के लिए किया जाया करता था, उनके इलाज के लिए। फिर धीरे 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 जब मनुष्य ही पशु होने लगा तो उसके ऊपर भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। धीरे धीरे फिर करने वाले पशु हो गए, अच्छे लोगों पर प्रयोग करने लग गए। उसे रोकना चाहिए। वशीकरण का प्रयोग किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गलत किया हुआ वशीकरण हमेशा दुखदाई होता और अंत में बहुत बुरा होता है लोगों के लिए। उस पर किया जाता है उसके लिए भी, जो करता है उसके लिए भी। सही तरीके से किया जाए तो ये फलदायी है और ये प्रसाद है अपने आप में। भगवान की दी हुई एक औषधि है जो त्वरित काम करता है। तुलसी बाबा तो ये कहते हैं कि वशीकरण बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या करें तो? वशीकरण एक मंत्र है। क्या मंत्र है? वशीकरण करने के पहले कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए? बाबा तुलसी कहते हैं वशीकरण एक मंत्र है, तज दो बचन कठोर,
फिर क्या करो, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ये लोग तो कहते हैं कि ऐसे भी काम हो जाता है। मैं कह रहा हूं अगर ऐसा ना हो, इंसान पशुवत बिहेव कर रहा हो, इंसान की प्रवृत्तियां, उसकी निजता, उसका व्यवहार और उसकी अपनी अस्मिता पूरी तरह से पशुवत हो रही हो, पिशाचवत हो रही हो, तो उस पर वशीकरण करना ही चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की वजह से किसी को दिन रात रोना पड़ रहा है, उसका जीवनांत होने की कंडीशन पर आ गया है, तो वशीकरण होना चाहिए। आप कोई नहीं होते किसी को दुख देने वाले। अगर आप दुख दे रहे हैं तो आप वशीकरण के पात्र हैं, ये होना चाहिए वशीकरण, लेकिन सकारात्मक होना चाहिए। ऐसे लोगों पे कितनी बार देखा है शादी के बाद कोई इंसान इतना राक्षस हो जाता है कि एक सीधे व्यक्ति को पशुओं की तरह पीट रहा है, उसके साथ बर्बरता कर रहा है, जाति कर रहा है, गलत काम कर रहा है। कुछ लोगों को देखा गया है विवाह के बाद ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी चीजें करते हैं जो करनी ही नहीं चाहिए। आप सोचिए जरा, विचार कीजिए जरा, इसको आप कैसे ठीक करेंगे? समझाना किसको चाहिए पता है? जो अपने आप को ना समझ समझे तो पहले, जो अपने आप को महामहोपाध्याय समझ रहा है उसे क्या ही समझाओगे तुम? उस मूर्ख रूपी सूरज को दिया ही दिखाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। भगवान ब्रह्मा भी मिल जाए चार मुख से पढ़ाने वाले तो भी मूर्खों को थोड़ी समझा सकते हैं, उन्हें थोड़ी पढ़ा सकते हैं। दुनिया में सक्सेस का 0.1% का 1000वां हिस्सा है। पूरे विश्व की आबादी निकालो और फिर सक्सेस रेट निकालो पूरी दुनिया में, जो जिनको सब जानते हैं उनके नाम लिखो, फिर आपको पता चलेगा कितने परसेंट है। कुछ 100 लोग निकाल पाओगे आप पूरे विश्व में जो जिनको आप भी जानते होंगे, बस समाप्त है पूरी दुनिया। और आबादी कितनी बड़ी, क्यों इतना कम क्यों है? उसी वजह से क्योंकि हर कोई महामहोपाध्याय है भाई, किसी कौन बड़ा करने वाला है, खुद ही में अपने आप में बड़ा है। 10 रुपए कमाने वाला, संकीर्ण बहुत सूक्ष्म काम करने वाला भी अपने आप को रईस समझता है। घर में जब वो हमारे यहाँ तो बहुत देखने को मिलता, पान मसाला ऐसा लगता है मान लीजिए उनके आगे कोई आई है नहीं, पूरा विश्व आराम विराम पा रहा होता है उनके आगे। तो ये सब छीटा कसी नहीं, सीधा कहने का संबंध ये है कि जो व्यक्ति समझाने लायक ना हो, जिस व्यक्ति की बर्बरता, अब कोई इंसान आपके लिए सब कुछ छोड़कर आया और कोई व्यक्ति नशे में चूर है, या तो किसी वास्तविक नशे में और या तो किसी अनदर नशे में। कोई व्यक्ति अपना सर्वस्व लुटा रहा है और दूसरा व्यक्ति उसे कुछ समझ ही नहीं रहा है। जब समकक्षता ना हो, जब बराबरी ना हो, ददाती प्रतिग्रहणाती नाने थैसा प्रसीदती। कुछ दिया जा रहा हो वैसा ही नहीं मिल रहा हो तो रिश्ता नहीं है, ये संबंध नहीं है, ये समझौता एक्सप्रेस है, ये नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में वशीकरण काम करता है। वशीकरण के नाम पर 99.9% चीजें आपको गलत बताई जाती है। एक्चुअल वशीकरण बहुत मुश्किल है, बहुत शक्तिशाली, बहुत साधना संपन्न, बहुत जानकार भी कर सकता है। ये मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक तो मैं आपको खुल के कहता हूं कुछ ना कर सकते जी।
मैं लिखित चैलेंज करता हूं आपके सामने, विश्व का कोई भी मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक अगर ये कह दे मेरे सामने कि मैं वशीकरण कर सकता हूं, तो आप जो कहोगे मैं करूंगा। मेरे सामने आके बोले मैं कर सकता हूं वशीकरण, नहीं। अब देखो ये सब मैंने तुम्हारे चक्कर में बोल दिया, 10-20-25 डिसलाइक बढ़ जाएंगे लोगों के हमारे चैनल में। कहने का सीधा संबंध ये है, हाँ कुछ लोग तो फेक आईडी बना के भी शुरू हो जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये चैनल ना लाइक करने के लिए बनाया गया, ना डिसलाइक करने के लिए बनाया गया, ना कमेंट के लिए बनाया गया, ना सब्सक्राइब करने के लिए बनाया गया। ये चैनल सिर्फ मेरे बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है, सिर्फ उतना ही काम है। आज मैं तुम्हें बता रहा हूं वशीकरण का एक साधारण रूप, आज मैं तुम्हें वशीकरण का एक सूक्ष्म रूप बता रहा हूं, आज मैं तुम्हें वशीकरण के लिए एक सामान्य व्यवस्था बता रहा हूं जिससे तुम्हारा काम चल जाएगा। इस उपाय को किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल करने वाले का फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे हर उपाय की लिखते हैं, हम ओपन नहीं छोड़ते, हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए काम करते हैं। हमारे बच्चे मतलब यही जो 20-25 लाख है, जो हमें समझते हैं, जो मानते हैं, है ना। यूट्यूब पे भी देखो 7 लाख के ऊपर हो गए हमारे चाहने वाले, तो हम उनके लिए ही काम करते हैं सिर्फ। ये संप्रदाय है, ये क्लास है, ये कक्षा है, ये पाठशाला है, यहां सबकी का ना एडमिशन होता है ना सब पास होता है। यहां वही एडमिशन पाएगा जो पास होने की क्षमता रखता होगा। तो वशीकरण आज हम जो आपको बता रहे हैं, वैसे वशीकरण बहुत बड़ा होता है, इसे किसी अच्छे जानकार की देखरेख में करना चाहिए या उससे करवाना चाहिए, जो साधना संपन्न हो, जो साधक हो, तपस्वी हो, जानकार हो, उससे करवाना चाहिए। ये बड़ा काम है, बहुत पैसे लगते हैं, बहुत मुश्किल से होता है। कोशिश करें इन सब चक्करों में नहीं पड़े, अनावश्यक नहीं करें, आवश्यक खुद जरूर करें। पर तुम्हें जो बता रहा हूं इसमें कोई पैसे नहीं लगने, इसमें कोई खास व्यवस्था नहीं है, तुम इसे कर सकते हो। अगर तुम सफल हो जाते हो तो तुम समझ लो भगवान ने लॉटरी लगा दी तुम्हारी, क्योंकि ये वशीकरण का वो रूप आज आपको बता रहा हूं जो किसी ने आपको इस तरह कभी नहीं बताया, और ये बहुत कारगर है। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। आज ऑफिस जाने से पहले उन्होंने मुझे एक प्यारा सा हक दिया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम के बाद कुछ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। कृपा करें आप और कि सब कुछ बेहतर हो जाए। बहुत कारगर मतलब बहुत अत्यधिक कारगर है। अब आपको करना क्या है, रात्रि में जब आप सोने के लिए जाएं, जब सोच रहे हो सोने के, उस समय से आपको शुरू करना है। आपको 5 लौंग किसी भी ऐसे सूती कपड़े में रखना है। ध्यान से, सूती कौन सा कपड़ा जो जल्दी गीला हो जाए, उसे आप पहले बाईं बगल में दबा के रखें थोड़ी देर, और कोशिश करें पंखा इत्यादि ना चलाएं, थोड़ा पसीना आने दें। फिर पहले बाईं तरफ, फिर दाहिनी तरफ, या पहले दाहिनी तरफ फिर बाईं तरफ, ऐसा दोनों तरफ करें। तत्पश्चात जैसे हाथ की बगल में वैसे पैर की भी बगल में रख सकते हैं। हाथ और पैर के दोनों के बगलों में उसको थोड़ी थोड़ी देर, यानी आपके गुप्तांग के आसपास रखना होगा, थोड़ी थोड़ी देर रखें। तत्पश्चात इस लवंग को अपनी ही चप्पल जूतों के अंदर, अपने ही पहने हुए सॉक्स के अंदर रखें, जो आप उतार चुके हो, जिसमें से स्मेल आ रही हो, जिसमें से थोड़ी आपकी जो आपकी बॉडी का ऑर्डर है वो आ गया हो, उसमें रखें। जब सवेरा होगा तो उससे निकाल करके आप अपने अंदर वस्त्र में, जो आपने नीचे पहना होगा, उसमें आपको उसको धुलना नहीं है, उसमें रखना है, दिन भर रखा रहने दें। ये काम हो गया 24 घंटे। जब 24 घंटे कंप्लीट होंगे तो इस लौंग को निकाल लीजिए। अब ये तैयार है यूज करने के लिए। इसे जिस भी व्यक्ति को खिलाएंगे, जिस भी व्यक्ति को दे देंगे, वो व्यक्ति सर्वाधिक इंद्रियों से आपके पक्ष में होगा। परंतु ध्यान रहे, जिस भी व्यक्ति को कह रहा हूं, वो कोई भी रिश्ता क्यों ना होने दो, वो कोई भी क्यों ना होने दो, अगर तुमने खिला दिया तो चाह के भी दूर नहीं हो पाएगा। ये बहुत प्रबल प्रयोग है। साइड इफेक्ट 20% भी नहीं, फायदा 100 के ऊपर है।
असर न करे ऐसी संभावनाएं बहुत कम है, असर करे इसकी पूरी संभावनाएं, पर पूरी मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास से करना। इसका प्रयोग की विधि शुरुआत करने के लिए रविवार, मंगलवार, शनिवार, शुक्रवार होना चाहिए। इन 4 दिनों में से किसी भी दिन कर लें शुरुआत। और खिलाते समय भी अगर यही दिन मिल जाए तो आप जीत पड़े, फिर तो आप कहने ही क्या, फिर तो आप है, बाकी सब श्राप है। आप जीत सकते हैं। आप मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं ऐसी छोटी छोटी चीजें लेकर के आपके लिए हमेशा हाजिर होता हूँ, डेली 4 बजे सायंकालीन। बस एक ही निवेदन है, रोना, बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना, ये सब मत कर दो। बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी बातों को कितने सारे लोगों को बताना चाहते हो, प्रपंच बिल्कुल मत पढ़ो, अपनी चीजों को गुप्त रखो, मैं हूं तुम्हारे साथ। अपना ध्यान रखो, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए भी मैं हूं। अपना और अपने प्यार का ध्यान रखो, बाकी सब मैं कर लूंगा। ओम नमः शिवाय। you